जय श्री श्याम। भक्तों, हम सब जानते हैं कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा जीते हुए का अहंकार कैसे तोड़ते हैं? आज मैं आपको स्वर्णपुरी के राजा महेंद्र प्रताप की वो अनसुनी गाथा सुनाने जा रहा हूं, जिसका अभिमान इतना बढ़ गया था कि उसने स्वयं ईश्वर को चुनौती दे दी थी। एक बेटा जिसने अपनी ममतामयी मां का अपमान किया, एक राजा जिसने अपनी प्रजा को लहू के आंसू रुलाया। आखिर बाबा ने उसे कैसे सही राह दिखाई? कैसे एक अभिमानी सम्राट घाटों की गलियों में धूल चाटने पर मजबूर हुआ? भक्तों, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अधूरा श्रवण अधूरे ज्ञान से भी अधिक घातक होता है। जिस प्रकार आधी दवाई रोग को और बढ़ा देती है, वैसे ही बीच में छोड़ी गई आध्यात्मिक कथा मन में संशय पैदा करती है। ये कथा केवल एक राजा की नहीं, बल्कि हम सबके भीतर छिपे उस सूक्ष्म अहंकार की है, जिसे केवल बाबा श्याम की कृपा ही भस्म कर सकती है। इसलिए इस अलौकिक यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले, यदि आप भी बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि बाबा की मोरछड़ी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो अभी इस श्याम परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल श्याम भक्ति शॉर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी हाजिरी बाबा के दरबार में जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ आपका एक एक लाइक बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा को दर्शाता है। कहानी शुरू करने से पहले सब लोग प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। आप लोग कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख दें। तो चलिए अब बिना विलंब किए शुरू करते हैं अहंकार के अंत और अटूट भक्ति की ये महान गाथा। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त के मध्य में स्वर्णपुरी नामक एक अत्यंत वैभवशाली राज्य था। वहां का शासक राजा महेंद्र प्रताप अपनी वीरता के लिए तो प्रसिद्ध था, किंतु उसका हृदय अहंकार के गहन अंधकार में डूबा हुआ था। उसके पास अपरिमित स्वर्ण, विशाल चतुरंगिणी सेना और अभेद्य दुर्ग थे, किंतु इन भौतिक संपदाओं ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो स्वयं को ईश्वर का प्रतिरूप मानने लगा था। राजा का अधर्म केवल प्रजा तक सीमित नहीं था। उसकी वृद्धा माता राजमाता सुलक्षणा भगवान खाटू श्याम की परम भक्त थी। वे दिन रात हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे का जाप करती थी। राजा को अपनी माता की ये भक्ति फूटी आंख नहीं सुहाती थी। एक दिन राजसभा में उसने अपनी माता का तिरस्कार करते हुए कहा, हे माता, तुम उस शीश के दाने की वंदना छोड़ दो। जिस ईश्वर का स्वयं का शीश कटा हुआ हो, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएगा? इस राज्य का विधाता मैं हूं। यदि तुम्हें पूजा ही करनी है तो मेरी करो, अन्यथा तुम्हें इस राजमहल के सुख त्यागने होंगे। राजमाता की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, शक्ति का मद व्यक्ति को अंधा कर देता है। वो श्याम धनी जब अपनी माया चलाता है तो बड़े बड़े सूरमाओं का मस्तक झुक जाता है। अभी भी समय है, उनसे क्षमा मांग ले। किंतु राजा ने अट्टहास करते हुए अपनी माता को एक जीर्ण शीर्ण कक्ष में नजरबंद करवा दिया और वहां किसी भी प्रकार की पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया। उसी संध्या स्वर्णपुरी की सीमा पर एक दिव्य ज्योतिपुंज का उदय हुआ। एक साधारण वेशधारी ब्राह्मण, जिसके माथे पर चंदन का तिलक और हाथ में एक मोर छड़ी थी, राज दरबार के द्वार पर खड़ा हुआ। उसने द्वारपालों से कहा, जाओ अपने अहंकारी राजा से कहो कि खाटू का एक सेवक उससे मिलने आया है। राजा ने उस ब्राह्मण को भीतर बुलवाया। ब्राह्मण ने बिना झुके राजा की आंखों में आंख डालकर कहा, राजन, तुम्हारी पाप की मटकी भर चुकी है। तुमने अपनी जन्मदात्री का अपमान किया और प्रजा को रुलाया है। क्या तुम्हें उस महाकाल के न्याय का भय नहीं? राजा महेंद्र प्रताप अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और बोला, कैसा न्याय? कौन है वो श्याम? यदि उसमें सामर्थ्य है तो वो मेरे इस वैभव को छीन कर दिखाए। मैं चुनौती देता हूं उस खाटू वाले को। ब्राह्मण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तथास्तु। कल का सूर्योदय तुम्हारे अंत की नहीं, तुम्हारे अहंकार के अंत की शुरुआत होगा। इतना कहकर वो ब्राह्मण वहां से ओझल हो गया। ब्राह्मण के ओझल होते ही राजा महेंद्र प्रताप के अट्टहास से राजसभा गूंज उठी। उसे लगा कि वो ब्राह्मण कोई साधारण जादूगर या ढोंगी था, जो उसे डराने का प्रयास कर रहा था। उस रात राजा अपने मखमली बिस्तर पर सोने गया, किंतु उसे निद्रा नहीं आई। रह रहकर उस ब्राह्मण की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। कल का सूर्योदय तुम्हारे अहंकार के अंत की शुरुआत होगा। अगले दिन जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण स्वर्णपुरी की धरती पर पड़ी, पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। राजा के रसोइये दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज, अनर्थ हो गया। भंडार गृह का सारा अन्न कंकड़ पत्थर में बदल गया है।
जो जल स्वर्ण पात्रों में रखा था वो रक्त के समान लाल और दुर्गंध युक्त हो गया है। राजा आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह किसी शत्रु का षड्यंत्र है। सैनिकों, जाकर देखो कि यह किसने किया है। तभी सेनापति बदहवास होकर दरबार में आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे और चेहरे पर भय था। राजन, हमारे अश्वशाला के घोड़े और गजशाला के हाथी पागल हो गए हैं। वे अपनी ही जंजीरों को तोड़कर सैनिकों को कुचल रहे हैं। और सबसे भयानक बात यह है कि हमारे शस्त्रागार की तलवारें और भाले मोम की तरह पिघल रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी राजा का अहंकार टस से मस नहीं हुआ। वो अपनी माता के कक्ष की ओर प्रस्थान किया। वहां राजमाता सुलक्षणा शांत चित्त से अपनी फटी हुई माला फेर रही थी। राजा ने गरजते हुए कहा, माता, देखो तुम्हारे उस खाटू वाले ने क्या किया है। वो छिप कर वार कर रहा है। यदि वो वीर है तो सामने आकर लड़े। ये सब जादू टोना कायरों का काम है। राजमाता ने करुणा भरी दृष्टि से अपने पुत्र को देखा और बोली, पुत्र, शक्ति का मद व्यक्ति को अंधा कर देता है। वो श्याम धनी जब अपनी माया चलाता है तो बड़े बड़े सूरमाओं का मस्तक झुक जाता है। अभी भी समय है, उनसे क्षमा मांग ले। किंतु राजा ने अट्टहास करते हुए अपनी माता के हाथ से वो माला छीन ली और उसे भूमि पर फेंक दिया। मैं महेंद्र प्रताप सिंह किसी के आगे नहीं झुकूंगा। मैं अपनी शक्ति से इस आपदा को रोकूंगा। जैसे जैसे दिन ढला, स्वर्णपुरी की स्थिति बदतर होती गई। प्रजा, जो पहले से ही राजा के अत्याचारों से त्रस्त थी, अब भूखी प्यासी सड़कों पर उतर आई। लोगों को लगने लगा कि राजा के पापों के कारण ही ईश्वर उन पर रुष्ट हुए हैं। तभी नगर के बीचों बीच वही ब्राह्मण पुनः दिखाई दिया। इस बार उसके साथ एक छोटा सा बालक था, जिसके हाथ में एक धनुष और 3 बाण थे। बालक की कांति इतनी दिव्य थी कि जो भी उसे देखता बस देखता रह जाता। ब्राह्मण ने चिल्लाकर कहा, स्वर्णपुरी के निवासियों, तुम्हारा राजा अधर्मी है। उसने उस शक्ति को ललकारा है जो सृष्टि का आधार है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उस अधर्मी का साथ छोड़ दो। राजा को जब यह सूचना मिली तो उसने तुरंत अपनी सेना को उस ब्राह्मण और बालक को बंदी बनाने का आदेश दिया। हजारों की संख्या में सैनिक नगर के चौक की ओर बढ़े। जब सैनिकों ने उस दिव्य बालक को घेर लिया तो बालक ने मंद मुस्कान के साथ अपने तरकश से मात्र एक बाण निकाला। उसने वो बाण चलाया नहीं, केवल उसे हवा में लहराया। देखते ही देखते हजारों सैनिकों के हाथ पत्थर की तरह भारी और सुन्न हो गए थे। वे अपनी तलवारें तक नहीं उठा पा रहे थे। राजा महेंद्र प्रताप स्वयं अपने रथ पर सवार होकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसकी विशाल सेना एक नन्हे बालक के सामने असहाय खड़ी है। राजा ने अपना धनुष उठाया और बालक पर प्रहार करना चाहा, किंतु जैसे ही उसने प्रत्यंचा खींची, उसके रथ के चारों पहिए भूमि में धंस गए। ब्राह्मण ने राजा के समीप जाकर कहा, राजन, तुमने कहा था कि तुम अपनी शक्ति से इस आपदा को रोकोगे। कहाँ है तुम्हारी शक्ति? तुम्हारे अस्त्र काम नहीं कर रहे, तुम्हारी सेना मौन है और तुम्हारा वैभव धूल में मिल रहा है। ये तो केवल एक झलक है। वो बर्बरीक जब न्याय पर उतरता है तो ब्रह्मांड कांप उठता है। राजा का माथा पसीने से भीग गया। उसने पहली बार अपने भीतर एक अनजाने भय का अनुभव किया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, यह केवल माया है, मैं इसे नहीं मानता। उसी क्षण आकाश में घनघोर गर्जना हुई और बिजली कड़की। राजा ने देखा कि उस बालक के पीछे एक विशाल काय शीश के दर्शन हो रहे हैं, जिसके तेज से उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो शीश मुस्कुरा रहा था, पर उस मुस्कान में एक कठोर चेतावनी थी। जैसे ही राजा महेंद्र प्रताप ने उस दिव्य शीश के दर्शन किए, उसके रथ के अश्व भयभीत होकर हिनहिनाने लगे। देखते ही देखते राजा का वो स्वर्ण जड़ित रथ भूमि में समाने लगा। राजा ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, किंतु उसके राजसी वस्त्र धूल धूसरित हो गए। वो ब्राह्मण और वो दिव्य बालक देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। आकाश से एक आकाशवाणी गूंजी, हे अभिमानी राजा, जिस धन और सत्ता पर तूने गर्व किया था वो आज से तेरा साथ छोड़ देगी। तूने अपनी माता के आंसुओं का मोल नहीं समझा, अब तू स्वयं आंसू बहाएगा। राजा घबराकर अपने महल की ओर भागा, किंतु वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस राजमहल की दीवारें कभी हीरों से जगमगाती थीं, वहां अब काली काई जम गई थी। उसके विश्वसनीय सेनापति और दरबारी उसे छोड़कर भाग चुके थे। महल के रक्षक ही अब उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। राजा चिल्लाया, मूर्खों, मैं तुम्हारा राजा महेंद्र प्रताप हूं, मार्ग छोड़ो। किंतु रक्षकों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहा, कैसा राजा? हमारा राजा तो वही है जो प्रजा का पालन करे। तू तो केवल एक पापी भिखारी है। अब राजा के पास न अन्न था, न जल और न ही आश्रय।
वो स्वर्णपुरी की उन्हीं गलियों में भटकने लगा जहां कल तक लोग उसके डर से झुक जाते थे। उसे तीव्र भूख लगी थी। वो एक साधारण नागरिक के द्वार पर गया और बोला, मुझे कुछ भोजन दो। नागरिक ने उसे पहचाना और बोला, ये वही राजा है जिसने अकाल में मेरे पिता को अन्न के लिए कोड़े मरवाए थे। इसे यहाँ से धक्के मारकर निकालो। पूरे नगर में राजा को अपमानित किया गया। जो हाथ कभी दान देने के लिए नहीं उठे थे, वे आज भिक्षा मांगने के लिए फैल रहे थे, किंतु उसे कोई एक दाना भी नहीं दे रहा था। ये बाबा श्याम की वही माया थी जो अहंकारी को ये एहसास करा रही थी कि बिना उनकी कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। भूखा प्यासा और थका हुआ राजा नगर के बाहर एक शमशान घाट पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति चिता की आग के पास बैठकर रोटी सेंक रहा था। राजा ने दीनता से कहा, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, वही ब्राह्मण था जो भेष बदलकर राजा की परीक्षा ले रहा था। उसने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, ये शमशान है, यहाँ केवल वही आता है जिसका अहंकार मर चुका हो। क्या तुम्हारा अहंकार मर गया या अभी भी तुम स्वर्णपुरी के अधिपति हो? राजा ने नीची नजरें करके कहा, मेरा सब कुछ छिन गया ब्राह्मण देव। मेरी सेना, मेरा राज्य, मेरा वैभव सब लुप्त हो गया। ब्राह्मण हंसा और बोला, नहीं राजा, अभी सब कुछ नहीं छिना, अभी भी तुम्हारे भीतर वो मैं जीवित है। तुमने कहा कि मेरा वैभव छिन गया, जब तक ये मेरा और मैं रहेगा तुम दुख ही पाओगे। जाओ, पहले अपनी माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगो, जिन्हें तुमने अंधेरे कक्ष में डाल रखा है। राजा को अपनी भूल का आभास होने लगा। उसे अपनी माता के वे शब्द याद आने लगे, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। उसे बोध हुआ कि वो वास्तव में हार चुका है। वो लड़खड़ाते कदमों से वापस महल की ओर बढ़ा, जहां उसकी माता कैद थी। महल के पहरेदार अब सो चुके थे या हट चुके थे। राजा रेंगता हुआ अपनी माता के कक्ष तक पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका हृदय भर आया। राजमाता सुलक्षणा भूमि पर बैठी प्रभु का भजन कर रही थीं। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी, जबकि राजा जो महलों में रहा, उसके चेहरे पर केवल संताप था। राजा अपनी माता के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा, माता, मुझे क्षमा कर दो, मैंने ईश्वर को चुनौती दी, मैंने प्रजा को सताया, मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ। राजमाता ने वात्सल्य भाव से अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, जब मनुष्य अपनी हार स्वीकार कर लेता है, तभी वो श्याम के पास जाने का अधिकारी बनता है। वो नीले घोड़े के सवार बहुत दयालु हैं। यदि तू सच्चे मन से उनकी शरण में जाएगा तो वे तुझे गले लगा लेंगे। राजा ने निश्चय किया कि अब वो राजा बनकर नहीं, बल्कि एक सेवक बनकर जिएगा। उसने अपनी माता से कहा, माता, मैं खाटू की पावन धरा की ओर प्रस्थान करूंगा। जब तक वे शीश के दानी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ब्राह्मण पुनः प्रकट हुआ और बोला, यात्रा कठिन है राजन, क्या तुम नंगे पैर भूखे रहकर उस कांटों भरी राह पर चल पाओगे? राजा ने दृढ़ता से कहा, अब केवल श्याम ही मेरी मंजिल है। अपनी माता के चरणों की धूल मस्तक पर लगाकर राजा महेंद्र प्रताप ने अपने राजकीय आभूषणों का अंतिम अवशेष भी त्याग दिया। उसने फटे हुए सूती वस्त्र धारण किए और अपने नंगे पैरों से स्वर्णपुरी की सीमा लांघ दी। कल तक जो राजा स्वर्ण के रथों पर चलता था, जिसके चलने पर मखमली कालीन बिछाए जाते थे, आज उसके पैर कंकड़ों और जलती रेत पर पड़ रहे थे। राजा ने मन में केवल एक ही धुन पाल ली थी, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। 3 दिन बीत चुके थे। राजा ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। मार्ग सुनसान था और राजस्थान की तपती मरुभूमि अपनी उग्रता दिखा रही थी। राजा का गला सूख कर कांटा हो गया था। तभी उसे मार्ग में एक छोटा सा कुआं दिखाई दिया। वहां वही दिव्य बालक जो पहले ब्राह्मण के साथ दिखा था, एक गाय को पानी पिला रहा था। राजा ने क्षीण स्वर में कहा, हे बालक, क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? मैं बहुत प्यासा हूँ। वो बालक ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये जल केवल उनके लिए है जिनके मन में कोई कपट न हो। सुना है स्वर्णपुरी का राजा बड़ा प्रतापी है, वो तो बादलों से जल मांग लेता है। तुम तो एक साधारण भिक्षु लगते हो, तुम यहाँ जल क्यों खोज रहे हो? राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, वो राजा मर चुका है, अब तो केवल एक अपराधी शेष है जो अपने प्रभु के द्वार जा रहा है। मुझे जल पिलाकर पुण्य कमाओ। बालक ने उसे जल तो पिलाया, किंतु एक शर्त रखी, जल के बदले तुम्हें इस गाय की सेवा करनी होगी और इसे अगले पड़ाव तक ले जाना होगा। राजा जो कभी आज्ञा देता था, आज एक बालक की आज्ञा मानकर गाय की रस्सी थामकर पैदल चल पड़ा।
ये उसके अहंकार को कुचलने की बाबा की दूसरी बड़ी लीला थी। चलते चलते मार्ग में राजा को एक मायावी नगरी दिखाई दी। वहां उसके पुराने दरबारी और सैनिक खड़े थे। उन्होंने राजा को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। सेनापति ने कहा, महाराज, हम आपको ढूंढ रहे हैं। शत्रु राज्य ने स्वर्णपुरी पर आक्रमण कर दिया है। यदि आप अभी वापस नहीं चले तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आपकी रानी और प्रजा संकट में है। क्षण भर के लिए राजा का मन डोल गया। उसे लगा कि उसे वापस जाकर अपना राज्य बचाना चाहिए, लेकिन तभी उसके कानों में उस ब्राह्मण के शब्द गूंजे, सब कुछ प्रभु का है, तुम्हारा कुछ नहीं। राजा ने सेनापति से कहा, जिस राज्य को ईश्वर बचाना चाहता है उसे मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य की आवश्यकता नहीं, और जिसे ईश्वर नष्ट करना चाहता है उसे मैं नहीं बचा सकता। मेरा राज्य अब केवल खाटू की गलियां हैं। जैसे ही राजा ने ये कहा, वो मायावी नगरी और सैनिक धुएं की तरह हवा में विलीन हो गए। राजा समझ गया कि यह बाबा श्याम की परीक्षा थी। खाटू की सीमा समीप आने लगी थी, किंतु मार्ग और भी कठिन हो गया। मार्ग में तीखे कांटे और नुकीले पत्थर थे। राजा के पैर लहूलुहान हो चुके थे। हर कदम पर उसके खून के निशान बन रहे थे। भूख और थकावट से उसका शरीर टूटने लगा था। वो मूर्छित होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। अचेत अवस्था में भी उसके होंठों से केवल श्याम श्याम ही निकल रहा था। तभी उसने अनुभव किया कि कोई उसके घावों पर शीतल लेप लगा रहा है और कोई उसके सिर को अपनी गोद में रखकर सहला रहा है। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि एक नीले रंग के घोड़े पर सवार एक सांवला सा घुड़सवार खड़ा है। उस घुड़सवार ने कहा, यात्री उठो, गंतव्य निकट है। जो हार मान लेता है श्याम उसे कभी नहीं मिलता। क्या तुम अभी भी हारना चाहते हो? राजा ने लड़खड़ाते हुए खड़े होकर कहा, नहीं प्रभु, मैं शरीर से हार सकता हूं, किंतु मन से नहीं। मैं रेंगते हुए भी खाटू पहुंचूंगा। घुड़सवार ने मंद मुस्कान बिखेरी और कहा, तो लो, ये मोर छड़ी का स्पर्श लो, ये तुम्हें शक्ति देगी। जैसे ही उस दिव्य पुरुष ने मोर छड़ी राजा के मस्तक से छुआई, उसकी सारी थकान, भूख और घाव जादुई रूप से लुप्त हो गए। राजा के भीतर नव ऊर्जा का संचार हुआ। अंततः वो शुभ घड़ी आई जब राजा महेंद्र प्रताप ने खाटू की पावन माटी में कदम रखा। वहां की हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, भक्ति और विश्वास की सुगंध। राजा ने देखा कि हजारों की संख्या में दीन दुखी, अमीर गरीब सब एक ही कतार में खड़े थे। वहां न कोई राजा था, न कोई रंक। राजा महेंद्र प्रताप, जो कभी स्वर्ण के ऊंचे सिंहासन पर बैठता था, आज साधारण भक्तों के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगा रहा था। वो मंदिर की सीढ़ियों पर मत्था टेक कर फूट फूट कर रोने लगा। राजा महेंद्र प्रताप अब वो अहंकारी शासक नहीं रहा था जो तलवार के बल पर न्याय करता था। अब वो एक निष्काम भक्त था, जिसकी आंखों में प्रायश्चित के अश्रु और हृदय में केवल श्याम नाम की गूंज थी। जैसे ही वो मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसे शंखों और नगाड़ों की दिव्य ध्वनि सुनाई दी। वातावरण जय श्री श्याम के उद्घोष से गुंजायमान था। जैसे जैसे राजा कतार में आगे बढ़ा, उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसका रोम रोम शुद्ध हो रहा है। जब वो गर्भगृह के ठीक सामने पहुंचा तो पुजारी ने पर्दा हटाया। सामने साक्षात शीश के दानी भगवान बर्बरीक का वो अनुपम श्रृंगारित स्वरूप था। उनकी बड़ी बड़ी करुणामयी आंखें सीधे राजा के अंतर मन को देख रही थी। राजा के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो मंदिर के पत्थरों पर दंडवत गिर पड़ा। उसे लगा कि वो विशाल शीश उससे कह रहा हो, राजन, तुम अपनी जीत के अहंकार में आए थे या अपनी हार को स्वीकार करके आए हो? तभी राजा को एक ऐसी अनुभूति हुई जैसे समय ठहर गया हो। मंदिर के अन्य श्रद्धालु लुप्त हो गए और केवल वो और बाबा श्याम ही वहां शेष थे। मूर्ति से एक ओजस्वी वाणी प्रस्फुटित हुई, महेंद्र प्रताप, तुमने मुझे ललकारा था। तुमने कहा था कि तुम्हारी भुजाओं में ब्रह्मांड की शक्ति है। आज देखो, तुम्हारी वे भुजाएं मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जुड़ी हुई हैं। क्या अब भी तुम्हें अपनी सत्ता पर गर्व है? राजा फभक फभक कर रोने लगा। उसने अपना सिर प्रभु के चरणों की दिशा में झुका दिया और बोला, प्रभु, मैं अंधा था। मैंने मिट्टी को सोना और सोने को ईश्वर समझ लिया था। मैंने उस माता का अनादर किया जिसने मुझे जन्म दिया और उस प्रजा को सताया जिसकी रक्षा का मैंने वचन लिया था। मुझे दंड दें पर अपनी शरण से न निकालें। बाबा श्याम की वाणी फिर गूंजी, पुत्र, अहंकार का दंड तो तुझे मिल चुका। तेरा राज्य, तेरा वैभव और तेरा मान सब धूल में मिल गया। किंतु याद रख, मैं हारने वालों का साथी हूं। जो संसार से हार कर मेरे पास आता है उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं भेजता। तेरी माता की भक्ति और तेरे सच्चे पश्चाताप ने तेरे पापों का शमन कर दिया है।
उसी क्षण पुजारी ने राजा के मस्तक पर बाबा की मोरछड़ी का स्पर्श कराया और उसे प्रसाद के रूप में एक तुलसी का पत्ता दिया। जैसे ही वो पत्ता राजा के मुख में गया, उसके भीतर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। उसे बोध हुआ कि सच्ची सत्ता तो केवल गोविंद की है। जब राजा मंदिर से बाहर निकला तो उसे वहां वही ब्राह्मण और दिव्य बालक खड़े मिले। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, राजन, परीक्षा समाप्त हुई, अब घर जाओ, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। राजा ने संकोच से कहा, किंतु ब्राह्मण देव, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं वहां जाकर उन्हें क्या दूंगा? ब्राह्मण ने कहा, जाओ तो सही, तुम्हारे श्याम ने तुम्हारी झोली भर दी है। जैसे ही राजा स्वर्णपुरी की सीमा पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां का परिदृश्य ही बदल गया था। जो खेत सूख चुके थे वे लहलहा रहे थे, जो भंडार खाली थे वे अन्न से भर गए थे। प्रजा जो कभी राजा से घृणा करती थी, आज सड़कों पर हाथ में दीपक लेकर खड़ी थी। जब वो राजमहल पहुंचा तो उसकी माता राजमाता सुलक्षणा द्वार पर खड़ी थी। उन्होंने अपने पुत्र को देखते ही गले लगा लिया। राजा ने अपनी माता के चरणों में गिरकर कहा, माता, आज मैं जीत कर नहीं बल्कि हार कर आया हूं, और इसी हार में मेरी सबसे बड़ी जीत है। राजा महेंद्र प्रताप ने उसी दिन से स्वर्णपुरी को श्यामपुरी घोषित कर दिया। उसने घोषणा की कि अब वो राजा नहीं बल्कि बाबा श्याम का केवल एक दीवान यानी सेवक बनकर राजकाज संभालेगा। उसने अपनी माता के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया और प्रतिदिन दीन दुखियों की सेवा करने का नियम बनाया। अब स्वर्णपुरी में कोई भूखा नहीं सोता था। राजा स्वयं झोपड़ियों में जाकर लोगों के कष्ट सुनता और उनका निवारण करता। जो हाथ कभी अहंकार में तलवार उठाते थे, अब वे मोरछड़ी लेकर रोगियों और पीड़ितों के दुख दूर करने के लिए आशीष देते थे। राजा महेंद्र प्रताप अब पूरी तरह बदल चुके थे। स्वर्णपुरी जो कभी आतंक और अहंकार का केंद्र थी, अब भक्ति और सेवा का धाम बन गई थी। राजा का दिन अब सूर्योदय से पूर्व बाबा श्याम के भजन और अपनी माता की सेवा से आरंभ होता था। उन्होंने राज्य के हर चौराहे पर प्याऊ बनवाए और निर्धनों के लिए शाम रसोई शुरू की, जहां कोई भी भूखा नहीं रहता था। किंतु जैसा कि कहा जाता है, भक्ति की परीक्षा बार बार होती है। स्वर्णपुरी की सुख समृद्धि को देखकर पड़ोसी राज्य के क्रूर और लालची राजा कालकेतु की नीयत डोल गई। कालकेतु को लगा कि महेंद्र प्रताप अब केवल पूजा पाठ में मग्न रहता है और उसने युद्ध कला छोड़ दी है, इसलिए स्वर्णपुरी को जीतना अब सुगम होगा। कालकेतु ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्णपुरी पर आक्रमण कर दिया। उसने संदेश भेजा, महेंद्र प्रताप, या तो मेरी दासता स्वीकार करो और अपनी सारी संपत्ति मुझे सौंप दो, या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे वे श्याम धनी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। राजा महेंद्र प्रताप के पास अब पहले जैसी विशाल सेना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध के संसाधनों को प्रजा के कल्याण में लगा दिया था। उनके मंत्रियों ने भयभीत होकर कहा, महाराज, कालकेतु की सेना हमसे 10 गुना बड़ी है, हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप शांत रहे। वे सीधे अपनी माता के पास गए और बोले, माता, क्या मैं युद्ध करूं? क्या रक्तपात उचित है? राजमाता ने आत्मविश्वास से कहा, पुत्र, जब बात धर्म और प्रजा की रक्षा की हो तो कायर बनकर बैठना पाप है। तूने अपना सब कुछ उस शीश के दानी को सौंप दिया है, तो अब चिंता भी उन्हीं को करने दे। तू बस अपना कर्तव्य निभा। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी पुरानी ढाल और तलवार उठाई, जिस पर जय श्री श्याम अंकित था। युद्ध के मैदान में कालकेतु की टिड्डी दल जैसी सेना के सामने महेंद्र प्रताप के मुट्ठी भर सैनिक खड़े थे। कालकेतु ने उपहास करते हुए कहा, कहाँ है तेरा वो रक्षक? बुलाओ उसे। महेंद्र प्रताप ने अपनी आंखें मूंद ली और पुकारा, हे हारे के सहारे, हे नीले घोड़े के सवार, आज मैं नहीं, तुम्हारी ये शरणागत प्रजा खतरे में है, लाज रखो प्रभु। जैसे ही कालकेतु ने आक्रमण का आदेश दिया, अचानक आकाश का रंग शाम यानी सांवला हो गया। चारों ओर से ऐसी गर्जना हुई जैसे करोड़ों शंख एक साथ बज उठे हों। तभी दूर क्षितिज से एक चमकता हुआ प्रकाश पुंज आता दिखाई दिया। धूल के गुबार को चीरते हुए एक नीले रंग का तेजस्वी घोड़ा प्रकट हुआ, जिस पर एक अलौकिक योद्धा सवार था। उस योद्धा के हाथ में धनुष था और कंधे पर 3 बाणों वाला तरकश। उसके मस्तक पर लगा हीरा सूर्य से भी अधिक चमक रहा था। वो योद्धा बिजली की गति से कालकेतु की सेना के बीच से निकला। उसने एक बाण भी नहीं चलाया, मात्र अपनी मोरछड़ी हवा में लहराई। देखते ही देखते
काल केतु के सैनिकों के अस्त्र शस्त्र उनके हाथों से छूटकर भूमि पर गिर पड़े। घोड़े की टापों से ऐसी गूंज उठी कि शत्रु सेना के हाथी घोड़े उल्टे पांव भागने लगे। काल केतु ने क्रोध में आकर उस दिव्य योद्धा पर तीर चलाया, किंतु वो तीर हवा में ही पुष्प की पंखुड़ी बनकर राजा महेंद्र प्रताप के चरणों में गिर पड़ा। काल केतु भय से कांपने लगा। उसे साक्षात काल के दर्शन हो रहे थे। वो दिव्य योद्धा राजा महेंद्र प्रताप के पास रुका और अपनी गंभीर वाणी में बोला, डरो मत राजन, जो मेरी शरण में है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये युद्ध तुम्हारा नहीं, मेरा है। अगले ही क्षण शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। काल केतु को बंदी बना लिया गया। जब राजा महेंद्र प्रताप उस दिव्य योद्धा के चरणों में गिरने के लिए आगे बढ़े तो वो दिव्य योद्धा मंद मंद मुस्कुराते हुए ओझल हो गया। केवल हवा में मोर के पंख की एक मंद सुगंध शेष रह गई। पूरा स्वर्णपुरी जय श्री श्याम के नारों से गूंज उठा। राजा महेंद्र प्रताप ने काल केतु को क्षमा कर दिया और उसे भी बाबा श्याम की महिमा के बारे में बताया। काल केतु का भी हृदय परिवर्तन हो गया और उसने अपनी तलवार प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी। राजा ने समझ लिया कि जब मनुष्य अपना अहंकार त्याग कर पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर हो जाता है तो साक्षात ईश्वर उसके सारथी बन जाते हैं। नीले घोड़े के सवार द्वारा रक्षा किए जाने के बाद स्वर्णपुरी में एक अभूतपूर्व शांति और समृद्धि का युग आरंभ हुआ। राजा महेंद्र प्रताप का जीवन अब पूर्णतः एक संत के समान हो गया था। उन्होंने अपने महल के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। अब वहां कोई दरबान नहीं था, बल्कि सेवादार थे जो आने वाले हर अतिथि का स्वागत जय श्री श्याम कहकर करते थे। समय का चक्र चलता रहा। एक दिन राजमाता सुलक्षणा ने राजा को अपने पास बुलाया। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरा इस संसार का कार्य पूर्ण हुआ। मैंने तुझे एक अहंकारी राजा से प्रभु का एक सच्चा भक्त बनते देख लिया है। अब मेरे जाने का समय है। सदैव याद रखना, ये संसार नश्वर है, केवल श्याम का नाम ही सत्य है। राजमाता ने श्याम श्याम जपते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राजा शोक में डूब सकते थे, किंतु उनकी भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उन्हें पता था कि उनकी माता साक्षात प्रभु के चरणों में स्थान पा चुकी हैं। उन्होंने अपनी माता की स्मृति में एक विशाल धर्मशाला बनवाई ताकि खाटू जाने वाले यात्रियों को कोई कष्ट ना हो। माता के जाने के बाद राजा महेंद्र प्रताप का मन राजकाज से पूरी तरह उचट गया। उन्होंने अपने सुयोग्य और धार्मिक पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपने का निर्णय लिया। राज तिलक के दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, शासन तलवार से नहीं, त्याग से करना। प्रजा को अपनी संतान समझना और स्वयं को खाटू नरेश का केवल एक छोटा सा सेवक। जिस दिन तुम्हारे भीतर मैं जाग गया, समझ लेना कि तुम्हारा पतन आरंभ हो गया है। इतना कहकर राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण भगवा वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने अपने हाथ में एक मोर छड़ी और एक तारा यानी वाद्य यंत्र लिया और नंगे पांव स्वर्णपुरी से खाटू धाम की ओर प्रस्थान कर दिया। जब महेंद्र प्रताप पुनः खाटू की पावन धरती पर पहुंचे तो वहां उन्हें कोई राजा के रूप में नहीं पहचानता था। वे वहां आने वाले श्रद्धालुओं के जूते उठाते, मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाते और दूर दराज से आने वाले बीमार भक्तों की सेवा करते। वे मंदिर के बाहर बैठकर भावपूर्ण भजन गाते। अहंकार में डूबा था मैं, तूने राह दिखाई, छीन लिया मेरा सब कुछ पर अपनी भक्ति दिलाई। लोग उन्हें भक्त राज कहकर बुलाने लगे। उनकी विनम्रता और भक्ति की चर्चा चारों ओर फैल गई। वर्ष बीत गए। महेंद्र प्रताप अब अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। एक संध्या जब वे श्याम कुंड के तट पर बैठे डूबते हुए सूर्य को देख रहे थे, तभी उनके पीछे वही चिर परिचित आहट सुनाई दी, घोड़े के टापों की आवाज। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वही दिव्य योद्धा सांवली सूरत और सिर पर मोर पंख धारण किए खड़ा था। प्रभु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, महेंद्र, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। तुमने अपने अहंकार की आहुति दे दी और स्वयं को मेरी भक्ति में विलीन कर लिया। अब चलो, मेरे धाम में तुम्हारा स्थान नियत है। राजा महेंद्र प्रताप की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने प्रभु के चरणों में अपना शीश नवाया। देखते ही देखते राजा का पार्थिव शरीर ज्योतिपुंज में बदल गया और वो ज्योति भगवान खाटू श्याम के श्री विग्रह यानी मूर्ति में समा गई। स्वर्णपुरी के उस अहंकारी राजा की ये कथा आज भी हमें ये सिखाती है कि पद, प्रतिष्ठा और धन केवल क्षण भंगुर है।
सच्चा सुख केवल अभिमान को त्याग कर हारे के सहारे की शरण में जाने में है। खाटू के उस मंदिर में आज भी राजा महेंद्र प्रताप का नाम उन भक्तों में लिया जाता है जिन्होंने अहंकार को मारकर अमृत प्राप्त किया। बोलो खाटू नरेश की जय, शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय।